हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सेल के बारे में, और प्राइमरी सेल में हमने पढ़ा था ड्राई सेल के बारे में, है ना। ड्राई सेल क्योंकि एमपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने उसकी कंप्लीट स्टडी की है। और आज हम सेकेंडरी सेल पढ़ने वाले हैं। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, है ना, चार्ज कर सकते हैं। और उसमें हमारा मेन एग्जांपल आता है बैटरी। ठीक है, बैटरी होती है ना। आपके घर में इन्वर्टर होगा, तो इन्वर्टर में कुछ एक केमिकल डाला जाता है। वो केमिकल कौन सा होता है, ठीक है। और छोटी छोटी बैटरियाँ होती हैं, गाड़ियों में लगी होती हैं, और कार में, ऑटोमोबाइल्स में जितनी भी बैटरियाँ यूज़ होती है ना, और घर में भी हम छोटे छोटे इन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो वो बैटरी कैसे काम करती है, वो कैसे चार्ज हो जाती है वापस, है ना। डिस्चार्ज किस प्रकार से होती है, चार्ज किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक केमिकल रिएक्शंस के रूप में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये टॉपिक। अच्छा, खूबसूरत सा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, कॉपी पेन निकालिए, इधर उधर देखना बंद कर दीजिए और ध्यान अपना लगाइए बोर्ड पर और स्टार्ट करिए। सेकेंडरी सेल या बैटरीज, है ना, द्वितीयक सेल या बैटरीज, है ना। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना, लेड स्टोरेज सेल। इसका एग्जाम्पल, है ना, क्वेश्चन आप बना लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, लेड संचयी सेल, लेड संचयी सेल या सीसा संचायक सेल, लेड संचयी सेल या सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसका सचित्र वर्णन कीजिए, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, लेड संचयी सेल या सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए, है ना। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है, वरना इस क्वेश्चन से काम चल जाएगा। तो हेडिंग डाल ली हो, है ना। इसको बोला जाता है लेड स्टोरेज सेल, है ना, लेड स्टोरेज सेल। स्टोरेज शब्द क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है ना, बार बार स्टोर कर सकता है, इसलिए लेड संचय। लेड यूज इसलिए क्योंकि इसमें लेड एक धातु होती है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं। तो 2-2 वोल्ट के जो सेल होते हैं, उनसे ये एक पूरा सेल का एक कॉम्बो बनाया जाता है ना, बड़ी बैटरी, जिसको 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का बोला जाता है। तो 6 वोल्ट और 12 वोल्ट की क्यों होती है ना। ठीक है, तो उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक सिंगल सेल लिया है, जिसमें, है ना, एक ही सेल है पूरा, और यहाँ पर पूरी एक बैटरी है, कॉम्बो है ना, जो 6 वोल्ट की। अभी इसमें 3 इलेक्ट्रोड यूज किए गए हैं, है ना, तो ये 6 वोल्ट की है, 2-2 के हैं सभी, तो ये 6 वोल्ट की है। क्लियर है। इस प्रकार से 12 वोल्ट की भी बैटरी हो सकती है। ठीक है, तो 3 सेल यदि यूज करेंगे हम, 3 सेल यदि हम यूज करेंगे तो 6 वोल्ट की बैटरी बनेगी। 3 सेल का मतलब 3 एनोड और 3 कैथोड। ठीक है, तो क्या बनेगी आपकी, क्या बनेगी, 2-2 वोल्ट के 3 सेल लेंगे, है ना, 2 वोल्ट के 3 सेल लेंगे, 2.0 वोल्ट के 3 सेल लेंगे, तो 6 वोल्ट की बैटरी बनेगी, है ना। और यही 2.0 वोल्ट के अगर 6 सेल हम ले लेंगे, है ना, 6 सेल, अभी हमने 3 लिए हैं यहाँ पर, इस प्रकार से 6 भी हो सकते हैं, तो 12 वोल्ट की एक बैटरी बनती है। क्लियर है ना, क्लियर, आपने समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके कार्य करने की प्रकृति समझनी है। सबसे पहले इसका वर्णन समझ लेते हैं। तो वर्णन में आपको इस प्रकार से एक बॉक्स लेना है, और इसमें एनोड और कैथोड होते हैं। आपको 6 वोल्ट की बनानी है, 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है, जितने बनाने उतने एनोड और कैथोड रख देते हैं। यहाँ पर ये जो एनोड कैथोड होते हैं, ये लेड और टीन के मिश्र धातु होती है ना, लेड और टीन, है ना, Sn यानी टीन होता है, और ये आपका एनोड होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है, लेड Pb और टीन Sn दोनों होती है। इसको जालीदार बनाया जाता है, किसको, कैथोड कर, है ना, कैथोड को क्या बनाया जाता है, जालीदार बनाया जाता है। और इसमें क्या भरा जाता है, PbO2 बना जाता है, मतलब लेड ऑक्साइड भरा जाता है। ठीक है, PbO2 किसमें, कैथोड के अंदर। ये ध्यान रहे,
कैथोड के अंदर क्या भरा जाता है, PbO2 यानी लेड ऑक्साइड भरा जाता है। ठीक है, इसमें नहीं भरा जाता, इसमें केवल क्या होती है, लेड और टीन की केवल ये एनोड बनी होती है। एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर, यहां तक आया समझ में? ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक एसिड लिया जाता है और ये एसिड लिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और ये कितना लिया जाता है, द्रव्यमान के आधार पर 38%। 38% का मतलब समझ रहे हो, 100 ml में 38 ml H2SO4 है, डाइल्यूट लिया जाता है। क्लियर? ठीक है, इसका घनत्व होता है, डेंसिटी इसकी होती है, डेंसिटी 1.38 है ना, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है ना, ये भी आप नोट कर लिए। 38% लिया जाता है H2SO4 और इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व है ना, घनत्व होता है 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी होती है। क्लियर, यहां तक समझ में आया? चलिए, अब इसमें ये मैंने आपको एक बैटरी बना के बता रखी है और यदि इसमें अपन क्या करते हैं, 6 अगर 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर बना रखी है, उसका स्ट्रक्चर बता रखा है ना, समझ लीजिए। आपको बुक्स में आपको ये भी मिलेगा, 3 की भी मिलेगी, लेकिन हम इसमें होने वाली क्रिया सबको ना समझ से एक सेल से समझते हैं, है ना। एक एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो H2SO4 है ना, वो जलीय अवस्था में होगा, एक्वस में होगा। एक्वस में होगा तो ये आयन के फॉर्म में होगा। आयन के फॉर्म में किस प्रकार होगा, देखिए H2SO4 किस फॉर्म में टूटेगा, H2SO4, यही लिख देता हूं मैं, है ना, H2SO4 है ना, जलीय अवस्था में किस में होगा, 2H+ आयन में। ठीक है, और SO4 2- में, है ना। तो इसके अंदर क्या है, H+ आयन है ना, 2H+ आयन और SO4 2-, ये सब इसके अंदर घुले हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर। और एक चीज और ये समझनी है कि ये जो जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं ये सेपरेट होते हैं, है ना। बीच में इनके क्या बनाए जाते हैं, चेंबर बना दिए जाते हैं। एक चेंबर के अंदर एक ही इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है, यहाँ पर चेंबर मैंने बता रखे हैं शो, यहाँ पर भी आप इस प्रकार का चेंबर समझ सकते हैं। ठीक है, तो चेंबर बनाया जाता है और दोनों चेंबर के अंदर क्या होता है, जितने भी चेंबर है ना, चाहे 3 हो 6 हो, जितने भी चेंबर हो, उन सभी चेंबर में क्या भरा जाता है, H2SO4 भर दिया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब इसके अंदर होने वाली अभिक्रिया को समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब इसमें होने वाली रिएक्शन को समझते हैं। तो रिएक्शन, सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन समझते हैं। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फिक्स है सर, अब तो याद हो गया हमें, हम बहुत आगे आ चुके हैं अब। ठीक है, चलिए, तो एनोड पर क्या होगा, है ना, ये सब क्लीन कर देता हूं मैं। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, Pb का होगा। ठीक है, तो Pb का में टूटेगा Pb2+, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, H2SO4 है ना। पहले एक काम करते हैं, एनोड कैथोड बाद में समझते हैं, पहले इनको एक एक को समझ लेते हैं। कौन किस फॉर्म में टूटेगा ताकि आपको समझने में इजी हो। Pb जो रहेगा वो बच्चों टूटेगा Pb2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में। दूसरा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 किस फॉर्म में टूटेगा, 2H+ आयन तथा SO4 2- में। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास तीसरा है PbO2, है ना, PbO2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ पर रिडक्शन होगा। तो PbO2 भी क्या करेगा, है ना, रिएक्शन को समझने में आसानी होगी हमें, इसलिए हम सभी लिख रहे हैं। PbO2 टूट जाएगा आपका Pb2+ में और प्लस में 2 ऑक्सीजन, है ना, और ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता है। तो ये इस सेल के अंदर कुल मिला के रिएक्शन होती है ना। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है। अब कौन किसके साथ में जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास इतने बाराती हैं, है ना, ये इतने सब बाराती हैं। तो कौन बाराती किसके साथ में जाएगा, पहला जो Pb2+ है वो SO4 के साथ में जाएगा। यहाँ का भी Pb4 SO+ के जाएगा, SO4 के साथ में। ठीक है, तो PbSO4 बन जाएगा, है ना, लेड सल्फेट। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, या हाइड्रोजन किसके साथ में जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बनाएगा, H2O, है ना। तो ये घटना होने वाली पूरी सेल के अंदर। अब हम एनोड और कैथोड की बात करेंगे कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन नोट कर लेते हैं, एनोड पर किस प्रकार की रिएक्शन होती है। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा,
है ना, तो यहाँ पर जगह कम है इसलिए यहाँ पर ए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या होगी, पीबी, है ना, पीबी। एनोड पर ये रिएक्शन होने के बाद में सीधी ये घटना घटेगी, है ना, इसके अंदर आयन के अंदर आने के बाद में सीधी ये घटना घटेगी। पहले तो ये टूट जाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के साथ में सीधे इसके साथ में ये जुड़ेगा SO4 के साथ में और क्या बनाएगा, PbSO4 बनाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो मैं सीधा इसको लिख देता हूं, दोनों को ना लिख के, तो मैं लिखूंगा Pb2 प्लस एक्वस प्लस में SO4 2 माइनस, ये भी एक्वस है, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे और क्या बनाएंगे, PbSO4 सॉलिड, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके लूज हो रहे हैं ना, किसके लूज हो रहे हो, ये वाले, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम कैथोड की बात करते हैं, है ना, कैथोड की बात करते हैं। ये हमारा था एनोड वाला हिस्सा और ये हमारा अब कैथोड पढ़ते हैं। तो कैथोड पर क्या क्या हो रहा है देखिए, एक तो PbO2 है यहाँ पर, है ना, PbO2 जो Pb2 प्लस में घट रहा है वो SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर PbO2 प्लस, प्लस क्या हो रहा है, SO4 2 माइनस, देखिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर H प्लस आयन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन बनेंगे ये बात की बात है। चलिए और क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए, और क्या बन रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ये जो Pb है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो ये भी हमने नोट कर दिए, है ना। ये जो Pb ने इलेक्ट्रॉन लूज किए ये यूज करेगा क्योंकि इस पर रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है। तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन होगी इसके बाद में, है ना, ये क्या होगी देखिए, आपका होगा ये PbSO4 से मिलेगा, मतलब ये Pb से SO4 से मिलेगा, तो क्या बनेगा, PbSO4, है ना, मैं नीचे लिख रहा हूँ जगह नहीं है तो PbSO4 बनेगा। प्लस में अब क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिए PbSO4, तो यहाँ से बची आपकी 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर आपका है हाइड्रोजन, तो साथ में ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो H2O, ऑक्सीजन कितनी थी 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गए। तो मैं यहाँ पर 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा। तो ये हमारा सॉलिड बनेगा PbSO4 और 2H2O लिक्विड बनेगा। तो ये होगी एनोड पर रिएक्शन और ये होगी कैथोड के ऊपर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन किस प्रकार से हो रही समझ लीजिए, ये जो Pb है SO4 से जाके मिलेगा तो क्या बनेगा, PbSO4 बनेगा, ठीक है। और ये PbSO4 टूटेगा काय में, Pb और O2 2 माइनस में, ठीक है। और ये जो Pb बचेगा ये भी SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, H2O, ठीक है। ये PbSO4, ये PbSO4, ये H2O, क्लियर है। तो ये एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है। अब टोटल रिएक्शन क्या होगी वो आप लिख सकते हो। टोटल रिएक्शन क्या होगी देखिए, Pb2 प्लस एक्वस में प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, प्लस यहाँ का हो गया काम, अब यहाँ का लिखते हैं Pb एरो से इधर वाले PbO2 SO4 2 माइनस प्लस में 4H प्लस प्लस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। ये थी एरो के इधर वाली कहानी, ठीक है। अब बीच में एरो लगाएंगे पूरी रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद में एरो से इधर क्या है देखिए, PbSO4 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस नहीं है, प्लस इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे नहीं, है ना। एक और PbSO4 है, तो यहाँ पर 2 PbSO4 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एरो के उधर भी एक PbSO4 है, यहाँ पर भी एक PbSO4 है, तो मैं 2 बार ना लिखकर इसको 2SO4 कर दूंगा, ठीक है। चलिए एरो के इधर इसमें कुछ नहीं है, कैथोड में क्या बचा है 2H2O। तो ये थी हमारी टोटल सेल में होने वाली रिएक्शन। अब देखिए बैटरी क्या होती है, इतनी अभिक्रिया करने के बाद में क्या हो जाती है, H2SO4 की डेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार H प्लस आयन कन्वर्ट हो रहा है H2O में,
है ना, और SO4 Pb से क्रिया करके लेड सल्फेट बना लेता है। तो कुल मिला के H2SO4 की डेंसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और H2SO4 ही वो लिक्विड है जो करंट को आयन के रूप में फ्लो कर रहा है। तो भाई जो फ्लो करने वाला जो लिक्विड है वो ही कम हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है ना। आपको लगातार यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो H+ आयन है H2O बना लेगा, है ना, H+ बना लेगा तो पानी बन जाएगा, ठीक है। और ये SO4 जो होता है वो इसके साथ में रिडक्शन करेगा, है ना, यहाँ पर PbSO4 के जाके चिपकेगा, है ना, तो चिपक के यहाँ पर PbSO4 इस पर जमा होने लग जाएगा। जमा होने लग जाता है, H2SO4 की डेंसिटी कम हो जाएगी। लगातार H2SO4 खत्म होता जा रहा है तो इसकी डेंसिटी 1.20 हो जाती है। जब 1.20 हो जाती है H2SO4 की डेंसिटी कितनी हो गई, 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, तब बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब डिस्चार्ज हो जाता है, इसको चार्ज कैसे करें, तो चार्ज ऐसे करेंगे तो इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो, है ना, उसी रिएक्शन को उल्टा, यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ, है ना, आप बुक्स में आपको नोट्स में बिल्कुल मिलेगा। तो इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर देंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, फिर हम ऊपर से करंट देंगे किसी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, इसको बैटरी या फिर और भी ऐसी करंट इसको दिया जाता है। तो ये जो रिएक्शन हो रही थी उसको उल्टा करवा दो, ठीक है। कैसे करवा दो, अभी देखिए ये प्रोडक्ट बन चुका है, इधर ये प्रोडक्ट बन चुका और यहाँ पर कैथोड पर ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये चार्ज कैसे होगी, वापिस ये प्रोडक्ट बनेगा, और इधर भी चार्ज कैसे होगी, वापिस ये प्रोडक्ट बनेगा। तो उसको उल्टा रिएक्शन करवाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उधर जाके यहाँ पर टच करेगा तो वापस इलेक्ट्रॉन को ऐसी कुछ काम करे जो इलेक्ट्रॉन को वापस इधर भेजे, तो वापस इधर भेजेंगे। तो इसी रिएक्शन को क्या हम इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। आप डबल नोट करना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, ये वाला हिस्सा आगे रहेगा और ये पीछे रहेगा, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है। तो PbSO4 को वापिस जब सेल बैटरी को चार्ज किया जाता है ना, चार्ज किया जाता है ना, डिस्चार्ज हो चुकी है, चार्ज किया जाएगा। तो इसी रिएक्शन को, इसी अभिक्रिया को उल्टा जब हम लिखेंगे, है ना, PbSO4 वापिस क्या में SO4 और Pb लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी यही कहानी होगी, ठीक है, कि ये जो PbSO4 यहाँ पे बना है ना, और ये H2O बना है, इसको H2O को ख़त्म करना है, तो वापस इसी रिएक्शन को उल्टा करवाएंगे, ठीक है। तो वापस ये रिएक्शन बन जाएगी और यहाँ पर भी हम इस प्रकार से लिख देंगे ये पूरी रिएक्शन इधर करके। तो ये बैटरी क्या हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएगी, है ना, चार्ज हो जाएगी कुल मिला के। तो टोटल इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है टोटल, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन भी आप इसकी लिख सकते हो। रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों रिएक्शन आपके साथ में हो जाएगी, एक तरफ हो जाएगा चार्ज, एक तरफ हो जाएगा डिस्चार्ज, है ना। यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, ये अगर इधर गया, है ना, करंट इसने फ्लो किया, अगर इसको करंट दिया गया तो ये क्या क्या बनाएगा, देखिए 2Pb, है ना। ये रिएक्शन नोट करने के बाद में इसको आप अब भूल जाइए। चलिए अब देखिए, इसको देखिए, इसी को हम दोनों तरीके से लिख सकते हो, है ना, चार्ज और डिस्चार्ज दोनों तरफ से। ये जो रिएक्शन है ये क्या बनाएगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O बनाएगा। कब, ये डिस्चार्ज होगी तब बनाएगा। वापिस इसको चार्ज किया जाएगा ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ी ना हमने, जो दोनों तरीके से, जो अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभी क्या बन रहा है, ये अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। और इसी रिएक्शन को यदि हम उल्टा करवा देंगे तो क्या होगा, रिचार्ज होगा, है ना। तो वापिस इससे उत्पादक से वापिस अभिकारक बना देंगे। तो ये दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में आपके चार्ज और डिस्चार्ज वाली, अगर इस प्रकार से होगी तो ये डिस्चार्ज होगी और इस प्रकार से होगी तो रिचार्ज होगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर, है ना, लेड स्टोरेज सेल या बैटरीज। तो इस प्रकार से काम करती हैं बैटरियाँ, और ये चार्ज और डिस्चार्ज का खेल इस प्रकार से होता है, इसे हम इससे करंट प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में एक मरकरी सेल आता है जो छोटा होता है, गोल, है ना, जो हमारी वॉच में लगता है ना, तो उसका भी छोटा सा कार्य वो भी आप पढ़ लेना। और एक होता है फ्यूल सेल, ईंधन सेल, है ना। तो हम हर सेल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ओवरऑल यही रिएक्शन होती है, थोड़ा बहुत को डिफरेंट है, इतना तो आप समझ ही गए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, कौन किस आयन में टूटता है, किस प्रकार से काम करता है, तो उनको भी आप पढ़ ले, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।